Sara Prem. Today our discussion will be on combustion and flame. So बर्निंग से वाकिफ होंगे आपने पिछले चैप्टर में मैंने इससे पहले जो वीडियो भेजी थी वो थी कोल और पेट्रोलियम के ऊपर। उसमें मैंने आपको फ्यूल्स के बारे में भी बताया था, कैसे वो बर्न करते हैं, ये सब कुछ बताया था मैंने आपको। ओके, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ कुछ जो फ्यूल्स हैं वो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और कंबशन एग्जैक्टली होता क्या है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो बर्निंग है वो ऑब्वियसली एक केमिकल प्रोसेस है, तो इस केमिकल प्रोसेस को हम कहते क्या है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कुछ भी, मतलब इस वीडियो में आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए। ठीक है, और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जो मतलब एजुकेशन चाहता है या फिर उसको कंबशन और फ्लेम चैप्टर के बारे में कुछ जानना है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसकी बेल आइकन भी दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं कंबशन से। ठीक है, तो कंबशन सबसे पहले तो आपको बर्निंग पता होना चाहिए। बर्निंग आपको पता ही है, जब कोई सब्सटेंस आग की लपटों में जा रहा होता है तो उसे हम बर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें पता है बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस। तो उस केमिकल प्रोसेस को हम कहते क्या है, तो दैट इज कंबशन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वो केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और एक कंबस्टिबल सब्सटेंस को हीट रेस करके बर्न किया जाता है, उसे हम कंबशन कहते हैं। द केमिकल प्रोसेस इन विच heat and light is produced due to the reaction of oxygen with a combustible substance is called combustion. ठीक है, तो combustion आपको समझ में आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया है कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस बर्न होते हैं। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि प्लास्टिक अगर आप जलाते हो पिघलती है, जलती नहीं है। ग्लास को आप जलाते हो, ग्लास जलता नहीं है, पिघलता है। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस बर्न होती हैं मतलब कंबशन का प्रोसेस करते हैं उन्हें हम कहेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस जो कंबस्टन से नाता ही नहीं रखते, मतलब पिघलते हैं बस हीट प्रोड्यूस होने पे, तो उन्हें हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। समझ में आया? ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंबशन आप देखते ही होंगे रोज के प्रोसेसेस में, बट अब एक क्वेश्चन अराइज होगा, कंबशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मतलब ऐसे क्यों नहीं होता कि हर जगह आग लग जाए या फिर हर जगह केमिकल प्रोसेसेस होने शुरू हो जाए, हर जगह मतलब मेरे कपड़ों को आग लग जाए, इसको आग लग जाए, इसको आग लग जाए, क्यों नहीं होता ये? तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ों के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। मीन्स कंबशन के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। दैट इज इस ट्राइंगल से आपको पता लगेगा। द फर्स्ट इज एयर और यू कैन से ऑक्सीजन। मीन्स कि जब किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन सप्लाई होता है तो हम कहेंगे कि वो बर्न करेगा, यानी कि वो कंबशन करेगा। सो ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद आया कि वो सब्सटेंस जो बर्न होता है उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस तो कहते ही हैं, बट कंबस्टिबल सब्सटेंस भी इम्पॉर्टेंट है। मान लो अगर मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, हीट भी है, गर्मी पैदा हो रही है, ठीक है, बट सब्सटेंस कोई नहीं है, तो बर्न कौन करेगा? फिर तो कंबशन होगी ही नहीं, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, है ना? तो कंबस्टिबल सब्सटेंस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। और मैंने दूसरी चीज़ आपको बताई कि ये जो चीज़ें हैं ये बर्न क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो, आपने देखा कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, ये स्केच कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मतलब बर्न कर सकता है। तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न क्यों नहीं कर रहा है? तो कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट ही है। तो एक और चीज़ हमें ज़रूरी है, क्या है वो? हीट। उतनी हीट जो टेम्परेचर राइज कर दे इतना ज़्यादा कि ये सब्सटेंस बर्न होना शुरू हो जाए, तो इतनी हीट को हम यूजफुल मानेंगे। ठीक है, और अब आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है ना? ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है कंबशन के लिए।
तो ऑक्सीजन को हम कोई नाम देते हैं, ठीक है, तो हम उसे नाम देंगे सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है, मतलब जो कंबशन को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। हीट पता लग गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये सब कुछ पता लग गया। इट मीन्स कि जब ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, फायर, और यू कैन से द कंबशन विल टेक प्लेस। ओके, ये सब कुछ समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर। बट इग्निशन टेम्परेचर पढ़ने से पहले अगर बाई चांस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आपके मन में अराइज हो ही रहा होगा कि अगर मान लो मेरे आसपास कोई आदमी खड़ा है या फिर कोई भी खड़े हैं, तो फिर वो मुझसे कहे कि इसे सपोर्टर ऑफ कंबशन कहा तो गया है, बट साइंटिस्ट ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है या फिर एयर जो है वो इम्पोर्टेंट है कंबशन के लिए, तो ये प्रूफ कैसे होगा। हीट तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कैसे प्रूफ होगा, या आसपास क्यों नहीं चल रही, हमें पता लग ही गया कि हीट अगर हमें दी जाएगी तो ये अपने आप बर्न करेंगे। कंबस्टिबल सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोड्यूस मतलब आपको प्रूफ हो गया है, बट ऑक्सीजन कैसे प्रूफ करें, तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छी एक्टिविटी बताती हूँ, 2 या फिर 1 दो। सो द फर्स्ट एक्टिविटी विल बी, आपने वैसे बचपन में पढ़ी होगी बट तब भी एक बार रिकॉल कर देती हूँ, कभी कभी हम बचपन की चीज़ें भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक कैंडल है, उसको हमने बर्न किया। अब एक और कैंडल ली और उसको हमने बर्न किया। जब हमने दोनों को बर्न किया, ठीक है, उसके बाद ऊपर से क्या कर दिया, एक को कवर कर दिया, पूरा कवर कर दिया, मतलब इतना कवर कर दिया कि ऑक्सीजन अंदर जाए ही ना। तो आप क्या देखोगे, ये वाली क्या कर जाएगी, बुझ जाएगी, ऑब्वियसली बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि एयर नहीं है। सो थ्रू दिस एक्टिविटी यू कैन कंक्लूड दैट ऑक्सीजन इज मच मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट ये वाली जो है वो बर्न करती रहेगी, ठीक है। और एक और एक्टिविटी रहती है, ये आपने सिंपल लाइफ में ये वैसे देखी होगी, बट अगर आपको कोई बोले इसके अलावा कोई और एक्टिविटी दो तो आप क्या कहोगे। तो फिर एक और एक्टिविटी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके फिर काम भी आएगी वैसे ही, ठीक है। तो आपने कभी देखा है कि किसी फिल्म में किसी बंदे को आग लग जाती है, ठीक है, किसी कपड़े को आग लग जाती है, तो क्या करते हैं उसके ऊपर कंबल फेंक देते हैं, मोटा सा कंबल, रुई से भरा हुआ कंबल। क्यों फेंकते हैं, तो क्योंकि जो कंबल है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कपड़े के पास से कट कर देता है। डेट इज कि अगर मैं कोई कपड़ा जला दूं और उसके ऊपर मोटा सा कपड़ा रख दूं तो वो कपड़ा जलेगा नहीं, क्या होगा, वो कपड़ा ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देगा। बट कपड़ा भी पतला नहीं होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक और एक्टिविटी जान चुके हैं। तो अब देखो, अब आपने देखा कि जो मोटा कंबल है क्यों नहीं बंद किया, उसे क्यों नहीं बंद होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास तो ऑक्सीजन आ रही है, चाहे नीचे वाले कपड़े के पास नहीं आ रही, नीचे वाले कपड़े के पास, बट तब भी हीट तो रहेगी ना। तो वो जो हीट है वो मोटे कपड़े को क्यों नहीं बर्न कर रही है, तो इसका जवाब है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, क्वेश्चन इज अराइजिंग ना, तो इग्निशन टेम्परेचर बताती हूँ। इग्निशन टेम्परेचर होता है जब कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू करता है, ठीक है। आपने देखा होगा, एग्जांपल लेते हैं हम एक, ठीक है, जब हम कोई पेपर बर्न करते हैं, पेपर देखा है आपने, पेपर को आप थोड़ा सा ऐसे मतलब माचिस जलाओ, थोड़ा सा आग लगाओ, पूरा आग बन जाता है। बट वुड को लोहड़ी के दिन आप बालते ही होंगे, तो लोहड़ी के दिन आप जब बालते हैं तब देखते होंगे कि उसको पहले थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। मीन्स वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू करता है या फिर कंबशन करता है उसे हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। डेट इज कि मान लो पेपर का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बिलो है देन द वुड,
सो इसलिए जो वुड है वो ज़्यादा टाइम लेती है और जो पेपर है वो लेस टाइम लेता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर आपको पता लग गया होगा। इसके बाद कुछ चीज़ें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अब। ठीक है, लाइक कि इसके टाइप्स के हैं कंबशन के। तो कंबशन आप देखते होंगे कि कंबशन होती रहती है। हमने देखा इग्निशन टेम्परेचर से क्या हुआ, वुड में धीरे कंबशन हुई, बट पेपर में जल्दी जल्दी कंबशन हुई। अगर आप कहीं और जला दें, कहीं और मतलब कहीं पे एक्सप्लोजन करें, लाइक क्रैकर्स जलाते हैं, तो फिर है ना ऊपर इतना बड़ा धमाका होता है, साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो भी कंबशन में ही मिली जाती है, बट अलग कंबशन है। तो जो इनके टेम्परेचर है, इनके जो कंडीशंस हैं जिन पे है ना कंबशन टेक प्लेस करती है, तो उसके बेसिस पे इसे कुछ टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, वो टाइप्स हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट इससे पहले मैं आपको एक और अच्छी एग्जांपल दूंगी इग्निशन टेम्परेचर को शो करने की। मींस अगर बाय चांस अगर आपको कहे कोई कि इग्निशन टेम्परेचर शो करो कि इग्निशन टेम्परेचर से ही क्यों एक सब्सटेंस बर्न करता है, मींस कि अगर आप चाहो तो ये एग्जांपल भी दे सकते हो कि पेपर जल्दी बर्न करता है बट वुड नहीं करता है। बट अलग एग्जांपल, कोई अच्छी सी एग्जांपल, तो आप ये ले सकते हो कि इग्निशन टेम्परेचर को शो करने के लिए कि ये कैंडल बर्न कर रही है। सेम थिंग एज लाइक दिस। इसमें भी एक कैंडल है बट उसकी फ्लेम अभी नहीं है। ठीक है, अब हमने उसे जला दिया। अब हमने क्या किया, उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की फॉइल रख दी, मतलब एक एल्यूमिनियम का छोटा सा टुकड़ा रख दिया। क्या होगा फिर आगे जाके, जो एल्यूमिनियम है वो कंडक्शन करेगी और क्या होगा, वो कैंडल ऑब्वियसली बुझ जाएगी। ठीक है, मतलब कि जब हम, मतलब जला हुआ है ये एल्यूमिनियम, जली नहीं, एल्यूमिनियम ने क्या किया, वो कंडक्ट कर गई। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है। और इग्निशन टेम्परेचर शो करने के लिए, मतलब इग्निशन टेम्परेचर होता है या नहीं, शो करने के लिए ये एक्टिविटी बेस्ट है आपके लिए। अब कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कंबशन के टाइप्स के बारे में। तो आपको मैंने जैसे बताया कि बेसिस ऑफ कंडीशन, मतलब जैसे कंबशन टेक प्लेस करती है उस कंडीशंस के ऊपर इनकी टाइप्स बनाई गई हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। सो वो कंबशन जो रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, जैसे आपने कभी कभी सुना होगा फायर, फॉरेस्ट फायर, मीन्स आसपास ना आग लग जाती है पूरी, तो ये कितनी बैड कंडीशन होती है। बट तब भी मतलब ये होता कैसे है, तो आप देखते होंगे कि मतलब रूम टेम्परेचर पे, डेट इज कि क्या होगा कि जब वो बर्न करते हैं, मतलब हीट मिल जाती है, मतलब सूरज जो अपनी गर्मी इतनी बसा देता है कि हीट बढ़ जाती है। कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑब्वियसली फॉरेस्ट होता है, ऑक्सीजन उनके पास हो गई, तो इस वजह से कंबशन टेक प्लेस कर जाती है। तो वो कंबशन जो रूम टेम्परेचर पे हो उसे हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। बट इसकी बेस्ट एग्जांपल दो जो ऑब्वियसली हो, मीन्स कि फॉरेस्ट फायर ज़्यादातर नहीं लगती, बट कोई ऐसी एग्जांपल जिसको हम अगर रूम टेम्परेचर में रखें वो ऑब्वियसली बंद हो, तो ऐसी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, ये आपके मेन कीवर्ड्स में, क्वेश्चंस में आएगी ही, ज़रूर आएगी। तो वो एग्जांपल है येलो फॉस्फोरस। येलो फॉस्फोरस, ठीक है, क्या होता है आपको पढ़ा ही होगा आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम कितना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं ना रूम टेम्परेचर पे, वैसे एक येलो फॉस्फोरस भी है, वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है। इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर रूम टेम्परेचर ऑब्वियसली 30 डिग्री होता ही है, सर्दियों में नहीं होता होगा बट गर्मियों में होता है, तो अगर आप गर्मियों में इसे रखोगे आग लग जाएगी। तो मतलब कि येलो फॉस्फोरस का 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो इग्निशन टेम्परेचर है, तो ये रूम टेम्परेचर पे ऑब्वियसली इग्निटेड हो जाती होगी।
तो ये एक एग्जांपल ले सकते हो आप स्पॉन्टेनियस कंबशन की। इसके बाद आया रैपिड कंबशन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। रैपिड कंबशन इज आल्सो टेक प्लेस। ठीक है, रैपिड कंबशन क्या होता है? अब देखो, वुड देखिए कभी, इसकी बेस्ट एग्जांपल आप वुड ले सकते हो, डेली लाइफ में यूज होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। वुड जो है वो छोटे टाइम में, मतलब एज कंपेयर टू पेपर नहीं, बट एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स, वुड बर्न्स वेरी इजीली। ओके, तो वुड जो है वो जल्दी बर्न कर जाती है, छोटे स्पेन ऑफ टाइम में बर्न कर जाती है। साथ में हीट और लाइट कितनी प्रोड्यूस होती है, हम आग सेकते हैं उसके ऊपर। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो रैपिड कंबशन में क्या होता है, छोटे टाइम में हीट और लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और कंबशन का एक और नाम मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में सब कुछ बताया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसे मैं थोड़ा सा बताया थी आपको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और ऑक्सीजन किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है। और अगर आप ब्रीफली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी मेटल्स और नॉन मेटल्स की वीडियो को देखें। ठीक है, और इसके बाद रैपिड कंबशन के बाद, पहले हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। रैपिड कंबशन के बाद आता है एक्सप्लोजन। दिस इज माई फेवरेट, एक्सप्लोजन। दिवाली देखिए कभी, दिवाली हमारा मतलब सबसे अच्छा फेस्टिवल है, जो मतलब बच्चों को बहुत फैसिनेटिंग लगता है ना, और साथ में एक ट्रेडिशनल भी है तो अच्छा ही लगता होगा ऑब्वियसली। तो एक्सप्लोजन इससे रिलेटेड है। हर दिवाली के फेस्टिवल पे क्रैकर्स जलाए जाते हैं, है ना, क्रैकर्स जलाए जाते हैं। तो क्रैकर्स जब हम थोड़ी सी चिंगारी डालते हैं, ऊपर जाके बर्न कर जाते हैं, है ना, तो इतनी ज़्यादा हीट, लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो कंबशन, जिसमें हम बहुत ज़्यादा, मतलब हम नहीं, मतलब बहुत कंबस्टिबल सब्सटेंस हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन की एग्जांपल लिख देती हूँ, क्रैकर। इसके बाद आया द लास्ट वन इज स्लो कंबशन। स्लोली 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 होती है। मीन्स जैसे कि आप कोई कंबशन, मतलब कंबशन जब टेक प्लेस करती है इसमें, मीन्स जब आप कोई सब्सटेंस बर्न करोगे तो क्या होगा, वो स्लोली 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 बर्न करेगा, मतलब बर्न ही नहीं करोगे, मतलब इसमें आपको हीट और लाइट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, लाइक आयरन। आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्लो कंबशन। आयरन देखा होगा आपने, क्रोजन देखा है। क्रोजन में क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस, मतलब मेटल को रखते हैं हम, मेटल क्या करता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, मीन्स कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। दिस इज अ केमिकल प्रोसेस, इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, बट इतनी स्मॉल अमाउंट में हमें पता ही नहीं लगता। ठीक है, तो वो स्लो कंबशन की कैटेगरी में ही आता है। आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो आयरन से आपको समझ में आ गया होगा स्लो कंबशन क्या होता है। तो अब मैं आपको कुछ थोड़े से प्रिकॉशंस बता दूंगी हाउ टू कंट्रोल फायर, और अगर आप ब्रीफली देना चाहते हैं तो इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, और इस वीडियो में ज़रूर देखें फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। पर सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं 3 टिप्स जिससे आप फायर को कंट्रोल कर सकते हो। तो द 3 टिप्स इज, फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया कंबशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, 3 सब्सटेंसेस, एयर, ऑक्सीजन, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड द हीट। अगर मैं रिमूव कर दूँ कंबस्टिबल सब्सटेंस को तो ऑब्वियसली 2 थिंग्स बचेंगी, और ऑब्वियसली बर्निंग नहीं होगी। या फिर आप क्या कर दो, सप्लाई ऑफ एयर बंद कर दो, तो 2 थिंग्स बचेंगी, और 2 थिंग्स में नहीं हो सकती कंबशन। या फिर अगर ये 2 नई चीज़ें हो पा रही जो मैंने आपको बताई, तो तीसरी चीज़ अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो। मतलब अगर आप क्या करो, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो हीट दी जा रही है कंबस्टिबल सब्सटेंस को, वो आप बिलो कर दो, मीन्स कूल कर दो उसको। ठीक है, बट अगर ये 3 चीज़ें जो होती है ऑब्वियसली ज़्यादातर, मतलब क्या होती हैं, मतलब 2 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर हमसे की नहीं जाती, लाइक कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर कोई बर्न कर रहा है, ठीक
ठीक है। जैसे ये लकड़ को आग लग गई, ठीक है, तो क्या करूँगी मैं, तो लकड़ को तो हाथ लगा नहीं सकती, मेरे तो हाथ जल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। और इसके अलावा और मैंने बताया कूल कर दूँ मैं, तो कूल करने के लिए भी मेरे को कुछ चाहिए, और मैं ढूंढती फिरूंगी तो मेरे को ना आग लग जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर हमारे लिए पॉसिबल होती नहीं है, बट अगर आप कर सकते हो तो कर लो। बट वैसे तीसरी चीज़ हम कर पाते हैं ज़्यादातर, सप्लाई, डोंट सप्लाई द एयर ऑफ एयर, ठीक है, मतलब टू द कम्बस्टिबल सब्सटेंस। मीन्स कि अगर आप कोई भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस है तो उसके ऊपर हीट, अगर उसके ऊपर बर्निंग हो गई है तो उसके ऊपर से हटा दो ऑक्सीजन की सप्लाई, मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर। और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप न्यू अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एजुकेशन फॉर ऑल का पर्पस ज़रूर पूरा हो। स्टे होम, कीप लर्निंग।